2⁻0 इक्वल टू, बड़ा कर देते हैं, नहीं दिख रहा होगा, केवल हम पैटर्न को समझा रहे हैं पहले। 2⁻0 प्लस 0, 2⁻0 प्लस 0, तो क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक, फिर उसी तरह से 2⁻1 जितना पावर कर रहे हैं, एकदम नया पैटर्न था, पहले हम लोगों ने इसको नहीं बताया था। 2⁻1, ठीक है, 2⁻1 प्लस 1, तो क्या हो गया? 3। फिर उसी तरह से 2⁻2 प्लस 2, तो क्या आ गया? आपको आ गया 6। फिर नेक्स्ट 2⁻3 प्लस 3, तो क्या हो गया? ये 2⁻3 प्लस 3, ये हो गया 11। फिर हो गया ये 2⁻4 प्लस 4, 2⁻4 प्लस 4, तो क्या हो गया? यह 20। 16 प्लस 4 20। क्या हुआ? कुछ लोग अभी तक नहीं जुड़े। कोई नहीं, छूटेगा भी तो हम फिर से करेंगे, यही करना ही है। पैटर्न अगर समझ में आ गया, कंप्यूटर पर इंप्लीमेंट तो कर ही रहे हैं, पहला पैटर्न अगर समझ में आ गया, जो था आपका 1 3 6 11 20, 1 3 6 11 20, पैटर्न अगर ये समझ में आ गया, मैंने जो लिखा, तो हैंड रेज कीजिए, तब इसको इंप्लीमेंट करेंगे। देखो 16 17, 2 स्टूडेंट्स को नहीं आया। किसको किसको नहीं आया? आयुषी कुमारी और आयुषी को भी आ गया। तेजस्वी, तुमको आवाज मेरा आ रहा है? हम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं तुम न्यू है। ठीक है, देखो संजना भी न्यू थी, उसको भी आ गया कि पैटर्न क्या है। हम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, पैटर्न 2⁻, मैथमेटिक्स समझिए इसका। ठीक है, इसका मैथमेटिक्स समझिए। देखो अब तेजस्वी को भी आ गया, चलो बताने की जरूरत नहीं है। पहले आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा तो प्रोग्राम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये पैटर्न सबको समझ में आ गया, ये एकदम न्यू पैटर्न था। चलिए अब यहां से हमको मतलब नहीं है, सबको आ गया। दूसरा पैटर्न इसी एक ही प्रोग्राम में बनाना था, तो दूसरा पैटर्न तो बहुत आसान था, पहले भी करवाए थे। तो 1, तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है? 1⁻0 प्लस 1, तो 1 हो। उसके बाद 10⁻0 प्लस 1, फिर 10⁻2। देखिए दूसरा पैटर्न बता रहे हैं, पहला बता दिए, अब आपको हम दूसरा पैटर्न बता रहे हैं। इसके लिए अपने पास बहुत ही आसान सा उपाय है, 10⁻0। ठीक है, 10⁻0 प्लस 1, तो आपको क्या हो गया? ये तो गड़बड़ कर दिए, 10⁻, नहीं ये मिस्टेक कर दिए, 10⁻0 प्लस 11, तो 11 से स्टार्ट होता, वो भी कर रहे हैं। पहला 1 है, तो 10⁻0 करते हैं, तो ये आ गया 1 आ गया। ठीक, उसके बाद फिर 10⁻1, 10⁻1, ठीक 1,
और प्लस 10 टू द पावर 1 प्लस ऊपर वाला 1 तो आ गया 11, फिर 10 टू द पावर 2 तो एक तो ये हो गया 10 टू द पावर 2, और जो ऊपर आया जो पहला में आया उसको ऐड कर दिए, जो यहाँ आया उसको ऐड करते चले गए। ठीक, फिर अगला 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 प्लस ऊपर जो आया ये ऐड कर दिए, तो ये बन गया आपका ये, तो ये एक हो गया, ये बनेगा, लेकिन जब पॉ लगाएंगे मैथ डॉट पॉ तो यह पॉइंट में देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको इंट में कर लेंगे। इसी का दूसरा बता रहे हैं, सेम का दूसरा बता रहे हैं, जो नंबर आएगा, मान लीजिए टी हमने ले लिया 0 या ए ले लिया 0, ए इक्वल टू 0, स्मॉल लेना है, वेरिएबल स्मॉल ही लीजिएगा, ए इक्वल टू 0। ठीक है, ए इक्वल टू 0 ले लिया, और देखिएगा ए इंटू 10 ए इंटू 10 प्लस 1, ए इंटू 10 प्लस 1 क्या हो गया, यह जो बनेगा फिर से हम ए ही ले लेंगे, पहला बार ए 0, ए इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस 1 तो बन गया 1, नेक्स्ट टाइम फिर से यही ए इक्वल टू, अब क्या होगा, ये 1 इंटू ए इंटू 10 है, 1 इंटू 10 प्लस 1 तो बन गया 11, नेक्स्ट टाइम ये क्या हो जाएगा, जो ऊपर आया 11 इंटू 10 प्लस 1 तो ये हो गया 111। ठीक, फिर अगले बार ये क्या हो जाएगा 111 इंटू 10 प्लस 1 तो ये हो गया आपको 1111। तो एक ही पैटर्न को मैंने दोनों तरीके से बताया, पावर से भी और इससे भी। ठीक है, पावर से भी बता दिए और आपको सिंपल मल्टीप्लाई करके भी बता दिए। अब देखिए यहाँ के बाद अब प्रोग्राम पे जा रहे हैं, तो हर एक तरह से आ गया, और पहला जो क्वेश्चन था एक ही में दोनों बनाना था, आपको एक ही प्रोग्राम में दोनों पैटर्न बनाना था, बिना स्विच केस का यूज किए, लिखे नहीं थे स्विच केस, तो आपको उसी में बनाना था। अब हम बना रहे हैं आपका, दिए लिखे प्रोग्राम 1 देखिएगा, इनपुट की जरूरत सेकेंड में है, फर्स्ट में नहीं है। प्रोग्राम में है लेकिन फर्स्ट पैटर्न में इनपुट का जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन एक ही प्रोग्राम में बनाना है, तो इंपोर्ट java.util.star, import java.util.star CLA class program1 braces void main public static void main scanner system.in। अब देखिए आपको लेना क्या क्या है, एक ही साथ भी सारा ले सकते हैं, वैसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हम ऊपर में ही ले सकते हैं और दूसरा पैटर्न बनाएंगे तो उससे पहले भी ले सकते हैं। तो हम ले रहे हैं वेरिएबल इंट n x c इक्वल टू 0 और s। ठीक है, s जो निकालेंगे, क्योंकि मैथ डॉट पॉ है, तो मैथ डॉट पॉ है तो s हम डबल निकाल रहे हैं, s इक्वल टू 0.0। ठीक, ये आ गया, आपको सारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब
मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println system dot out dot println the first series मैसेज दे दिए द फर्स्ट सीरीज up to 20 टर्म्स यही था। हमने मैसेज दे दिया केवल पहला सीरीज के लिए। अब इसमें आ जाइए फॉर, इस बार हमने आई के जगह एक्स लिया है तो यहाँ एक्स ही ले लेते हैं। एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हमने पैटर्न किया था तो क्या दिया था 2 टू दी पावर 0 से हमने स्टार्ट किया था। देख लीजिए 2 टू दी पावर 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट किए थे, इसीलिए x को हमने क्या लिया 0 से लिया। और x लेस देन 20 इक्वल टू नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमने कर लिया कि 0 से, तो 0 से 19 जाने में ही 20 काउंट हो गया, इसलिए लेस देन 20 और x प्लस प्लस, ठीक है, x हो गया प्लस प्लस। अब आइए s निकालना है तो s इक्वल टू मैथ डॉट पॉ, एक ही साथ भी कर सकते थे, मैथ डॉट पॉ अलग कर लिए 2 x 2 टू दी पावर x हो गया 2 x प्लस c को ऐड कर दिए। c का पहला बार वैल्यू 0, देखिएगा c का फर्स्ट टाइम वैल्यू 0, इसके लिए c ले लिए 0 फिर 1, c का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करना है, इसके बाद c प्लस प्लस इंक्रीमेंट डाल दिए, क्या हो गया c प्लस प्लस। और फिर इसके करने के बाद प्रिंट करवा दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नहीं लगाना है। और s आपका डबल में है तो कास्टिंग कर दीजिए, डबल को इंट बनाना है। प्रिंट में 0.0 नहीं दिया हुआ था, 1 3 6 11 20 है, तो इसको अपने कर लिया इंट s। और इसके बाद कॉमा है तो कॉमा, एक चीज लिखा हुआ था ईच नंबर शुड बी प्रिंटेड फॉलोड बाय 1 ब्लैंक स्पेस, तो कॉमा दे दिए और ब्लैंक दे दिए, कॉमा उसके बाद ब्लैंक, कॉमा डालना था, ठीक है, तो आपको ब्लैंक दे दिए, ठीक, ईच नंबर शुड बी प्रिंटेड फॉलोड बाय 1 ब्लैंक स्पेस, ठीक। तो अब पहला एस प्रिंट करने के बाद कॉमा, कॉमा के बाद एक स्पेस बढ़ा दिए, केवल कॉमा देके करते तो स्पेस नहीं होता, ये थोड़ा सा चीज हमने डाला था ताकि आपको स्पेस डालने फिर से आप याद कीजिए, उस चीज में मिस्टेक नहीं कीजिए। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद ये फिनिश, इस लूप की कहानी खत्म, ठीक, लूप की कहानी खत्म। अब क्या है दूसरा पैटर्न जो 111 करवाए थे, तो दूसरा पैटर्न करना है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln the second series इसी तरह से दे दिए, और भी 20 टर्म्स था, केवल हेडिंग एक कर दिए कि दूसरा सीरीज प्रिंट करेगा एक ही में। अब देखिए हमको इसमें नंबर ऑफ टर्म है तो पहले ही नंबर ऑफ टर्म इनपुट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स पहले ही इनपुट करेंगे, तो इंट n ऊपर ही ले लिए थे तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, ऊपर हम n लिए थे लेकिन उसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ा, एक का और जरूरत पड़ेगा, यही ले लेते हैं t इक्वल टू 0, n तो लिया हुआ ही है लेकिन इनपुट करना, यहाँ पर लिखिए फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ बैक स्लैश l लगाइएगा,
बैकस्लैश एन इसलिए लगाइएगा कि यहाँ पर प्रिंट है, इसके सामने कर देगा इंटर नंबर ऑफ टर्म। तो बैकस्लैश एन लगा के तब लिखिएगा इनपुट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या इंटर इनपुट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इनपुट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये डाल दिए इनपुट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। पहले एलएन छोड़ देते हैं, इस एलएन को बाद में इफेक्ट पड़ता, हमने ये लगा दिया इनपुट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। किस पे टर्म्स लीजिएगा? एन पे। तो एन इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। इनपुट के बाद सेकेंड सीरीज प्रिंट करवा रहे हैं, फिर से फॉर x इक्वल टू 1, यहाँ 1 से चलेगा, x लेस देन इक्वल टू n, x लेस देन इक्वल टू x, और फिर x प्लस प्लस। और आपको टर्म्स निकालना है तो क्या दिए हमने? t लिया है, तो t इक्वल टू टी इंटू 10, t इंटू 10 प्लस 1। पे नहीं बना रहे हैं, पहले इस पे बना रहे हैं, इंटू वाले पे। निकालने के बाद प्रिंट कर दिए, प्रिंट t प्लस, यहाँ भी कॉमा, ठीक है, स्पेस बंद। बन गया, ये तो बहुत छोटा सा था। इसके बाद आपको ये बंद करने के बाद फंक्शन क्लोज और एक क्लोज। प्रोग्राम पूरा हो चुका है। एक बार आउटपुट इसका चेक करते हैं, एक बार इसका आउटपुट कंपाइल में एरर क्या आया देखते हैं। आई, यहाँ x लिए और डाल दिए i, इसीलिए प्रॉब्लम किया। x लेस देन 20, लूप में वेरिएबल x लिए थे, ठीक है, अब सही हो गया। एरर नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ के बाद भी कंप्लीट नहीं होता है। कभी कभी आपको एरर नहीं बताएगा, कभी कभी आपको प्रोग्राम में एरर नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा। तो अब देखिए इसका हम निकालते हैं। इनपुट पहला निकाल दिया, उसके बाद पूछ रहा है 1361120 आ गया। ये 20 टर्म्स है तो 20 टर्म्स तक प्रिंट किया, देख लीजिए पीछे तक 20 टर्म्स आपका प्रिंट किया। और दूसरा पूछा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को इनपुट कीजिए। हम यहाँ पर देते हैं 8 ही देते हैं, आप जो देना हो दीजिए। ये आ गया, 8 तक का कर दिया। अब यहाँ पर आप कहिएगा इसमें भी हम सर 20 देंगे, इसमें 20 दीजिएगा तो बहुत बड़ा 1 आएगा, तो फिर यहाँ पर एक प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? देखिए, अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंड सीरीज में अधिक देते हैं तो t का वैल्यू इंट नहीं रखिएगा, तब t का वैल्यू लॉन्ग रखिएगा। तो इससे बन गया पहला प्रोग्राम में। अब समझते हैं किसी को नहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लगता है 2 लोगों को दिक्कत किया है होने में। इसमें अगर किसी को क्वेश्चन इतना में करना है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, देखिए लॉजिक तो सारा बता रहे हैं, पहले बता दिए। x 0 से स्टार्ट हुआ तो 2 टू द पावर 0 प्लस 0, ठीक है, प्रिंट कर देगा s। साथ में c का वैल्यू इंक्रीज कर लेगा, c प्लस प्लस यहाँ दें या प्रिंट के बाद दें, ठीक। दूसरा में इनपुट नंबर ऑफ टर्म्स था, तो इनपुट करने सीख रहे हैं। नहीं भी सीखे तो जानिए, पहले मैसेज कंपलसरी बैकस्लैश n क्यों किए? ताकि सीरीज के बाद दे। नहीं देते हैं तो क्या होगा? देखिए यहां से हटा दिए बैकस्लैश n और यहां लगा दिए ln। देखिए क्यों दिए थे, आपको आउटपुट से बता रहे हैं, ठीक।
ये आया। अब जो नंबर ऑफ टर्न्स मांग रहा है देखिए, इसके पीछे प्रिंट किया, ठीक है, तो उसके पीछे प्रिंट किया, नीचे नहीं आया, तो हम समझते हैं सबको समझ में आ गया होगा वो क्यों बैकस्लैश एन लगाए थे। यहाँ पर हमने यहाँ एल एन नहीं लगाया, कोई जरूरत नहीं था इसलिए नहीं लगाया, यहाँ पर लगाइएगा तब ही होगा, ठीक। तो नीचे लाइन में ये प्रिंट करेगा, इसके पहले लगा दिए। इस एलएन का इफेक्ट बाद में होता है, प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाता है, ठीक है। इस प्रोग्राम में किसी को कोई क्वेश्चन करना है इसमें, तो क्वेश्चन करने के लिए हैंड रेज कीजिए, तब उससे पूछेंगे। जो क्वेश्चन हमने बनाया इसमें किसी को पूछना है तब। चलिए, सबको तब आ गया, किसी का एक आया, संजना हैंड रेज। संजना, देखिए आपके तरफ से माइक ये है, बोलिए क्या दिक्कत है। सर इस प्रोग्राम को एक बार और समझना है। आप बोलिएगा तब ना किस जगह पे परेशानी हुआ। सर फिर से समझना है इस प्रोग्राम। लॉजिक आ गया था आपको समझ में? यस सर। लॉजिक समझ में आ गया था तो उसी को केवल यूज किए। ठीक है, हम बता रहे हैं। जो काम वहां किए केवल उसका इम्प्लीमेंट इससे करवाए, जो काम वहां किए उसका इम्प्लीमेंट यहां से करवाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला x की वैल्यू 0, यहाँ हम वर्किंग बता रहे हैं, x की वैल्यू 0, ठीक। मैथ डॉट पॉथ 2 टू दी पावर, यहाँ पावर हमसे नहीं टाइप होगा, किसी से नहीं होगा, ये हो गया 2 टू दी पावर 0, ठीक है। x की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, 0 है, x इक्वल टू 0। लूप 0 से स्टार्ट करेगा और आगे बढ़ेगा, एक ही बार नहीं, पहले 0 0 के लिए ये पूरा रन करेगा, x की वैल्यू 0, ठीक। और इस जगह पे c प्लस प्लस, c 0 था तो अब c की वैल्यू 1 हो गया, c प्लस प्लस 0 प्लस 1। अब यहां पर आके यह प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, 2 टू दी पावर 0 प्लस c था यानी 0। क्या होगा इसका आंसर, 2 टू दी पावर 0 1 प्लस 0, तो आंसर आया 1। यहाँ आपका प्रिंट कर दिया 1 कॉमा उसके बाद स्पेस। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 0 खत्म, नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 0 खत्म हो गया, ठीक है। अब 0 इसका वैल्यू नहीं रहेगा, नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू हो गई 1, 0 का काम हो गया 1, तो अब हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 और c की वैल्यू 1 है, 1 आ गया, 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 क्या हो गया 3, तो प्रिंट क्या करेगा 3 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 2, c बढ़ गया था 1 से c हो गया था 2, तो अब क्या होगा यहाँ पर पावर 2, 2 पे पावर 2 प्लस 2, तो हो गया यह 6, ठीक है। ये हो गया 6, प्रिंट किया यहाँ आके कॉमा 6, इसी तरह से बढ़ते गया। नेक्स्ट में क्या हुआ, इन डॉट नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स जितना दीजिए 10 दीजिएगा तो 10 टर्न्स करेगा, वहां 20 टर्न फिक्स था, तो 0 से 19 लेस देन लगा हुआ इक्वल टू लगा दीजिएगा तो 21 टर्न हो जाएगा। यहाँ पर क्या किए, t का वैल्यू 0, तो पहला बार क्या आ गया, पहला बार आ गया ये 0, t का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 0 इंटू 10 प्लस 1, तो क्या हो गया 11। कॉल लगा के भी बना सकते थे, वो भी बताए, उससे थोड़ा आसान ये लगा इसलिए मैंने इसको बताया।
आपको भी इजी ही ढूंढना है। ये हो गया 1, ये पहला बार 0 इंटू 10 प्लस 1 प्रिंट कर दिया यहाँ पर 1 कॉमा। अगले बार t का वैल्यू, ठीक है, सेकेंड टाइम t इंटू 10 यानी 1 आया ना, तो अब जो होगा ये 1 इंटू 10 होगा और प्लस 1 इंटू 10 प्लस 1, तो ये क्या बन गया 11। तो अब यहाँ नीचे आया, बनने के बाद प्रिंट किया 11। फिर अब जो होगा 11 t इंटू 10 है, 11 इंटू 10 प्लस 1, 11 इंटू 10 प्लस 1 क्या हो गया 111। देख लीजिए 110 प्लस 1, ठीक, आ गया ये 111। तो हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी को नहीं आया, ठीक है, किसी को नहीं आया इतना तक, ठीक, या किसी को प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में किसी को प्रॉब्लम है, हम कहते केवल इनपुट, बाकी चीज से नहीं जाइएगा, इनपुट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या इसमें आपको फॉर्म रन करने में प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्या कीजिए, ठीक है, अभी 10 मिनट के लिए पहले डिस्कनेक्ट हो जाइए और 1 मिनट के बाद फिर से रिकनेक्ट हो जाइए। ठीक है, पहले डिस्कनेक्ट होइए, जिनको पूछना है देख लेंगे, 2-3 लोग होंगे तो हम फिर से डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट होइएगा।